कानपुर के जाजमऊ में, जहां पर एक भी जलीय जीव नहीं थे, नमामि गंगे परियोजना के बाद फिर से जलीय जीव वहां पर देखे जा सकते हैं। और यही नहीं, अविनाशी काशी में, काशी के बारे में मुझे याद है, आज से लगभग 3 वर्ष पहले 2019 में जुलाई माह में अचानक बाढ़ की स्थिति आई थी। मैं वहां काशी गया था। एनडीआरएफ के साथ मैं गंगा नदी के साथ चलते हुए बाढ़ क्षेत्रों का दौरा कर रहा था। स्टीमर में हम बैठे हुए थे। एनडीआरएफ के सामने मैंने एक प्रश्न किया। मैंने कभी, मुझे एक बात बताइए, नमामि गंगे परियोजना के पहले और नमामि गंगे परियोजना के बाद आपको क्या अंतर दिखाई देता है? तो एनडीआरएफ के जवानों ने मुझे बताया कि 2 चीजें हम आपको दिखा सकते हैं। एक, इससे पहले जब एनडीआरएफ के जवान अपनी नियमित प्रैक्टिस करते थे गंगा में, तो 4 दिन 5 दिन की प्रैक्टिस के बाद उनकी पूरी बॉडी पर लाल लाल चकत्ते पड़ जाते थे, जो दिखाता था कि गंगा जी का जल स्नान करने की, यानी पेयजल की बात तो दूर, वह स्नान करने लायक भी नहीं। लेकिन नमामि गंगे परियोजना को लागू करने के बाद और प्रभावी क्रियान्वयन के बाद आज जब हम लोग गंगा में प्रैक्टिस करते हैं तो महीनों महीनों प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन कहीं कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। एक, ये हमें गंगा के जल में वाराणसी में देखने को मिलता है, और दूसरा, उन्होंने हमें कहा कि गंगा की पहचान थी गंगे डॉल्फिन से। फिर से डॉल्फिन यहां पर दिखाई दे रहा है, डॉल्फिन के दर्शन भी हम आपको करा सकते हैं। यानी ये 2 चीजें परिवर्तित होती हुई दिखाई दी हैं और उसके बहुत अच्छे परिणाम हम सबके सामने देखने को मिले हैं। इस पर तेजी के साथ कार्य चल रहा है और हम इस बात को मान सकते हैं कि नमामि गंगे परियोजना एक आदर्श उदाहरण हो सकता है अब तक का गंगा की परियोजना को, गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए।